अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री सद्गुरु मे श्री सद्गुरु मे वंदो चरण सरोज मंगल सागर से गुरु जी के सिमर मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ ध्यावत सब संग ध्यावत सब संग वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े कोई तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए बिन गुरु कृपा न होए नित्यानंदं परम सुखदं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुरेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव देव बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री महाराज की जय। प्रथम भाषाई श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नगली निवासी घटघट वासी सबके हृदय सम्राट नगली भगवान के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी सभी विज्ञ हैं कि इस स्थान में भी वो कभी आए, उनके चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं वहाँ पुराने आज हमारे को प्रमुख जो उस समय के हैं कुछ बैठे भी हैं प्रत्यक्ष रूप में, तो उनका आशीर्वाद सभी के ऊपर जो रूहें अच्छे सत्कर्म से आगे बढ़ती हैं, आगे संसार में आती हैं और क्रियावान कर्म जो सही ढंग से करते हैं वही इस दरबार में बैठ सकते हैं। बाकियों का तो बड़ा मुश्किल है, 8 अरब में कितने गिने चुने लोग होते हैं। तो उनके चरणों में मेरा बहुत दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे महात्मा जी अपना बहुमूल्य समय खोकर और जबकि परसों से काफ़ी दिन रात इस गुरु पर्व में अटेंड कर रहे थे कई जगह, जो लाइव में भी देखा होगा। तो इन्होंने अपना समय निकाला और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे। तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और सभी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह ये हमारे को आशीर्वाद देते रहें और हम अपने असली मकसद जो है जीवन का उसमें अग्रसर होते रहें।
देखी होगी, जब आप बैठोगे कभी तो वहाँ से पता लगता है कि कितनी तेज़ी से समय भाग रहा है और हम सब पीछे चले हुए हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय पड़ा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि समय बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, हम बहुत पीछे चले हुए हैं। महात्मा जी अभी श्वासों की बात कर रहे थे और उससे पहले गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान इन्होंने किया कि चिट्ठियाँ प्रेम की। इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे सही रास्ता हमारा प्रेम। जैसे आपने पीछे प्रसंग सुना होगा कि विदुर की पत्नी जब श्री कृष्ण जी आए उनके घर में मेहमान बन के, पहले तो वो नहा रहे थे और जब आवाज़ सुनी तो कहते हैं कि वो वैसी उसी अवस्था में आ गए और फिर उनको दुनिया का पता नहीं रहता। जब केला उनको खिला रहे थे, विदुर जी वहाँ नहीं थे, कि तपस्या में बैठे हुए थे, तो वो छिलके श्री कृष्ण जी महाराज को दे रहे थे। वो छिलके बड़े प्यार से खा रहे थे और जो उसका अंदर का भाग था नीचे फेंका जा रहा था। जब विदुर जी वहाँ आए तो देखा कि ये क्या हो रहा है, कि जो असली केले का जो वो असली भाग है वो बाहर फेंका जा रहा है और वो श्री कृष्ण महाराज जी उसको बड़े चाव से खा रहे हैं। तो उन्होंने उनको कुछ कहा अपनी भाषा में, लेकिन और उन्होंने जो केले को असली केला था उसको उनको दिया। तो उन्होंने कहा कि जो मज़ा मुझे केले के छिलके में आ रहा था वो इसमें नहीं है, वो रस इसमें नहीं है। तो जो प्रेम है, प्रेम की भाषा अगर समझ आ जाती है तो ये जो हमारे गिले शिकवे एक दूसरे के प्रति हमारी भावना, अभी जैसे कहा ईर्ष्या दोष जो चलता है, चाहे परिवार में है, चाहे सत्संग में है, चाहे बाहर है, चाहे अंदर है, ये सारे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जब आप प्रेम की भाषा समझ आ गई आपको तो वो रहता ही नहीं। हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इस दुनिया में तो सारा स्वार्थी है। जैसे भी कहा, कोरोना की बात चली हुई थी, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आए जब जो पिताजी को बेटे ने इनकार कर दिया अग्नि देने से, जिन्होंने उसको जन्म दिया हुआ है, तो हमारे रिश्ते क्या है? कुछ नहीं, खोखला है। इस संसार को परछाई कहा गया है। परछाई मतलब कि हम सारा टोटली मिथ्या है। बार बार ये कहा जाता है कि हम एक रोल अदा करने के लिए आए हुए हैं। ये बड़ी भारी कृपा है गुरु महाराज जी की, जो आपको ये ऐसे बैठने को मौका मिला हुआ है इस चलायमान संसार में। बड़ा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो बोलते हैं, जैसे मर्डर का केस होता है जो उसमें फांसी की सजा दी जाती है, उसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में गुरु महाराज के दरबार में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रूह जो आती है। आप ये देख लो कि चंडी पूरा क्षेत्र अगर लगाएंगे तो कितनी जनसंख्या है यहाँ, पूरा एरिया अगर आप लगाया जाए तो आप कितने % लोग जुड़े हुए हैं गुरु महाराज से। तो इसमें आप खुद अनुमान लगाएं कि ये किसी किसी पे ही जो है ये बरसात होती हैं, जो अमृत की बरसात होती हैं, किसी किसी रूह पर होती हैं, जो विशेष रूहें होती हैं। और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज गुरु पर्व के दिन ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ गुरु महिमा का गुणगान हो रहा हो। कि कहते हैं कि केवल बैठने मात्र से ही हमारे करोड़ों अपराध गुरु महाराज जी क्षमा कर देते हैं, जितने हम पीछे करते आ रहे हैं। और जब आप सत्संग अटेंड करते हैं तो उसमें तो अमृत की बारिश होती है। जितना समय आप यहाँ देंगे, जितना समय आप एकाग्र होके, ऐसा नहीं रखना कि ध्यान हो आपका कहीं और यहाँ बैठे हो। जब आप सत्संग में बैठे हो तो आपका ध्यान ही वन साइडेड होना चाहिए, फिर आपको पूर्ण फल मिलेगा। अगर ध्यान डाइवर्ट होगा तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, चाहे आप किसी भी उसमें चले जाएं। जब आप थॉटलेस होंगे, एकाग्र होंगे और आपका ध्यान वन साइडेड होगा तो आपको पूर्ण फल उसका मिलता है। आप कभी परीक्षा में बैठना, अगर आपका ध्यान भट गया तो आप पूरा आंसर नहीं लिख पाएंगे। अगर आपका ध्यान उसी पे है तो आप उससे भी ज़्यादा लिख पाएंगे जो उस किताब में दिया होता है। देखना कभी आप प्रैक्टिकल करके, क्योंकि जब हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है एक साइड होगा
तो हम उसमें बहुत कुछ, क्योंकि हमारे अंदर बड़ी भारी पावर है। अंदर 16 कंप्यूटर के बराबर पावर होती है एक जीव के पास। 16 कंप्यूटर। आप बताओ कि एक कंप्यूटर की कितनी पावर है, देखना कभी। लेकिन हम उसको जगा नहीं पाते। हमारा जो जो फोकस होता है वो दूसरी साइडों में चला होता है। संसार में हम बटे रहते हैं। काल और माया का जाल, इसीलिए तो बोलते हैं काल ने सारा प्रबंध किया हुआ है, देवी देवताओं और ये सारा बिठाया हुआ है उसमें, नाटकों में, या इतना अट्रैक्शन पैदा कर दिया है कि जीव हिल ही नहीं पाता। आप घर घर में जाइए, बाहर यहाँ भी लगे होंगे, बाद वो श्री गणेश, हनुमान जी, ये सारा क्या है, काल का ही तो जाल है ये सारा। ये नहीं है कि बुरा है, ये सब ठीक है, लेकिन ये सीमित मात्रा में। इससे हमारा जो असली रास्ता है वो पार नहीं होगा। हम अगर मान लो अच्छे कर्म में इनके साथ जुड़े होते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सीधा लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी ने भी इस बात को कहा है कि जब तक आपको उस समय का पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा तो आप उस मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सकते जो 9 दरवाजे बंद करके 10वां दरवाजा खोलने के बाद हम चलते हैं सप्तखंड की तरफ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म। ये पार ब्रह्म की बात कर रहे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। और पार ब्रह्म का रास्ता कहाँ से बनता है, ये जो आपको 2.5 अक्षर का दिया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। यहाँ भी प्रेम की बात आ रही है। और जहाँ प्रेम होगा वहीं हमारा जो है आगे का रास्ता बनता है। गुरु महाराज जी से हमारा प्रेम तन मन धन से अगर हम समर्पित होंगे, अपने दूसरे धंधों के साथ 2.5 घंटे 24 घंटों में से कुछ भी नहीं होते और बहुत कुछ भी होते हैं। जैसे अभी बताया कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। 6 मिनट का टाइम बताया गया है एक दिन के जो हम अपराध करते हैं। मैं सवेरे फूल तोड़ रहा था, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि फूल तोड़ रहा था, तो मैंने देखा कि उसमें 10-12 जीव आ गए हाथ में, छोटे छोटे जीव। अब मैं उस कोशिश करता हूँ बचाते बचाते, फिर भी एक अध्याय जो चला गया। जीव तो उतना ही है, उसमें सांसें उतना ही है जितने हमारे। अब वो तो अपराध है, वो चाहे जैसे भी गया, मैंने जान के तो नहीं किया पर चला गया हो। इसी तरह आप घास काटते, आप चिक्कड़ उठाते, खेतों में आप गैंती चलाते, खिलना चलाते, कितने हमारे से अपराध हो रहे डेली, कभी अनुमान लगाना है इसका। और हम चलते पैदल, अभी चल के आए नीचे से, पता नहीं हम कितने जीवों को मार के आ गए, किसको पता है। लेकिन खाता तो आपका चल रहा है। आप ये सोचे कि खाता तो हर चीज का चला हुआ, एक एक सांस का खाता आपका चला हुआ है अंदर ही। चित्रगुप्त महाराज जी बैठे अंदर, कंप्यूटर फिट है हमारा। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि आप ये सोचे कि मैं बहुत ही, मतलब हम क्या बोलते हैं, हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं और ओवर स्मार्ट बोलते हैं, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं कि हमारे को कोई नहीं देख रहा है जो हम कर रहे हैं, हम ये तो हमारे तक ही पता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ध्यान में रखे कि कंप्यूटर अंदर फीड है, एक एक सांस का हिसाब किताब हमारा हो रहा है, एक एक पल का हिसाब किताब हो रहा है। इसलिए हमें सावधान होके अपने कर्म करने हैं, अगर सही रास्ता हमने चुनना है। सत्संग का मतलब है सत्य का ज्ञान, सत्य को जानना है। संसार में सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, इन चीजों को हमने जानना है। इसीलिए सत्संग होता है। और इसलिए महापुरुष लोग बार बार यही कहते हैं कि भाई अपने ऊपर इंसान दया कर, बाकी को छोड़ो। अपने ऊपर हमने दया करनी है। अगर अपने ऊपर दया करेंगे तो अपने आप ही सारी चीजें साफ चलती हैं। आज का दिन इस परिवार में, पीछे हम शादी में आए थे, आज सत्संग तो खैर चलता ही रहता है। बहुत एफर्ट्स करने के बाद, कुछ कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद भी यहाँ सत्संग हो रहा है, तो गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है कुछ रूहों पे। लेकिन उसके साथ फिर मैं सभी से, इनसे भी और बाकी भी, कि जब तक हम अंदर और बाहर से एक नहीं होंगे, संभाव में नहीं होंगे, इसका फल हमारे को बहुत कम मिलता है। इसलिए संभाव बनाने की कोशिश करें सारे ही। जैसे हमारे महात्मा जी है, इनके लिए
दुश्मन भी वैसे ही है, मित्र भी वैसे ही है, छोटा भी वैसे ही। इनके लिए कोई भी समान दृष्टि से देखना ही संभव है। सबको समान दृष्टि से, सबका सम्मान करना और सबसे प्रेम भाव रखना, ये समदृष्टि है। और इसी से हमारे को जो है पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं और सत्संग का भी हमारे को पूरा पूरा लाभ मिलता है। ये संसार है, संसार आपको उलझाएगा। छोटी छोटी बातों में उलझाता है संसार, क्योंकि उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। आज तो ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं संसार के कि रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं। हम तो खैर वैसे ही उन इशुओं के बीच में रहते हैं कि अभी एक माता जी की पीछे कोई ये है 25 दिन पहले की बात के 2 बेटे हैं उसके, एक बॉम्बे और एक दिल्ली में। तो माता जी को ऐसा कहीं मतलब बताया किसने कि उसका बेटा बीमार है बॉम्बे में, और वो बॉम्बे चले गई। कहते हैं कि उस बेटे ने माता को, पता नहीं अब शादी भी हुई है उसकी वहाँ, उसको वहाँ पहचानने से इनकार कर दिया। और उसने जब अपनी स्टोरी बताई और रिपोर्टर के पास अपना इंटरव्यू दे रही थी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या क्या उसके साथ बीता। और वहाँ दिल्ली वाले ने भी उसको बाहर निकाल दिया। तो फिर मेरे ख्याल उसको अनाथ आश्रम में भेजा गया है। तो आज जो ये संसार है, कलयुग के बड़े बड़े उदाहरण आते हैं। तो हम सभी को इन चीज़ों से, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ फिर बता दूं कि पहले गुरु हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हम आपको जन्म दिया हुआ है, हमको जन्म दिया हुआ है। और उनके आशीर्वाद से बगैर कोई भी आप गुरु को नहीं पा सकता। ये ध्यान में रखें कि घर में सबसे पहले घर में आपका आशीर्वाद साथ होना चाहिए। और इसको प्रैक्टिकल रूप में देख लेना। जिस घर में माँ बापों का आशीर्वाद नहीं होगा, या आप कहीं सताते होंगे, आप गुरु महाराज की कितने भी वो अभ्यास कर ले, प्रैक्टिस कर ले, बैठ जाएं, आप फलीभूत नहीं होंगे। फलीभूत तभी होंगे जब आपका सिस्टम ऊपर से, जैसे नींव होती है ना मकान की, अगर पहली ईंट ठीक लगेगी तो सारा खड़ा ठीक होगा। अगर पहली नींव में थोड़ी सी भी कहीं आपने कमी रखी तो डावाडोल हो सकता है और आप उसके नीचे दब सकते हैं। इसलिए जो भी स्टेप लेना होता है उसमें आपको अपने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लेना है। और जो हमारे को, जैसे अभी सांसों की बात कही कि 24,000 सांसों में से जितने भी आप दे सकते हैं। 6 मिनट की मैंने बात कही कि एक दिन के अपराध हमारे कट सकते हैं अगर 6 मिनट आप सांसों का, जो आपको नाम का पारसमनी नाम जिसको बोला जाता है, जो हमारे को मिला है, उसका अगर आप 6 मिनट भी अभ्यास करते हैं तो एक दिन के कम से कम जाने अनजाने वाले हमारे जो पाप है कट जाते हैं। और अगर हम आगे बढ़ते बढ़ते आधे घंटे से 1 घंटा, 1 से 2 जैसे भी आपको समय लगता है, और सहज रूप में भी, आप जरूरी नहीं है बैठने से ही कुछ, अगर आप सहज रूप से थोड़ा कम उसका फल है, लेकिन फल फिर भी है उसका। जैसे आप चलते फिरते उठते बैठते, जब समय भी ना लगे बैठने का, तो आप उसको सिमरण करना ही तो कहा गया है, कि याद रखना ही तो कहा गया है। जब याद में रहोगे तो अंदर अपने आप ही आपकी काउंटिंग होती जाएगी। क्योंकि सांसों को तो जब अभ्यास करते करते हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जब आपको खुद ही, मतलब जब भी आपका ध्यान चलेगा अपने आप ही चल पड़ता है वो सारा कुछ। इसी तरह हमारी आवाज़ का भी ऐसा ही है। अनंत की जो आवाज़ हम सुनते हैं, जब अभ्यास करेंगे आप इनको कान मुंह नाक को जो बंद करके आपको विधि बताई है, तो उसके बाद देखना आवाज़ खुद ही अपनी चलनी शुरू हो जाएगी। जब आप बैठेंगे तो अपने आप को आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन की बात कही है। कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आपका मन भटकना नहीं चाहिए। आपका ध्यान मतलब उस साइड को होना चाहिए। जब आप बैठेंगे तो आप जब थॉटलेस हो जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल ज़्यादा जरूरत नहीं होती। जैसे हम ज़्यादा बैठ जाते, अपने को जकड़ लेते, जकड़ने की जरूरत नहीं होती। सहज रूप में होना शुरू हो जाता है। आप जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करते होंगे उनको इस चीज़ का मेरे ख्याल इल्म भी हो चुका होगा कि वो सहज रूप में हो जाता है। तो इस विधि को जानना है। जो नए गुरुमुख हैं उनको थोड़ा समय लगेगा। और जब सत्संग में बैठेंगे तो कई नई नई चीज़ें आती हैं, महापुरुषों द्वारा कई नई नई चीज़ें बताई जाती हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य फोकस यही होता है कि हमें नाम की कमाई करनी है, अभ्यास करना है।
और अपने गोल को अचीव करना है। और इस संसार में जो हमारा मकसद है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मकसद क्या है संसार में आने का, और मैंने जाना कहाँ है, इस चीज को, ये 4 प्रश्न अगर हल हो गए तो हमारा सब कुछ हल हो जाता है। अपने को जानने की कला ही नाम है, अपना आत्म साक्षात करने का नाम ही नाम है। जब आत्म साक्षात्कार हमारा हो जाता है तो हमारे को किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आप अपनी मस्ती में बैठे होंगे, अपने में ही आप सीमित हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या है दुनिया, कौन हूं मैं और मेरा यहाँ मकसद क्या है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप जो है, जैसे हमारा होते शरीर के लिए भोजन और अंतर ध्यान के लिए भजन। भजन और भोजन दोनों ही अति आवश्यक है, जीवन के दोनों ही पहलू बहुत जरूरी है। और जब हम दोनों चीज़ों का आपस में एक समन्वय बना के रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। एक मैं छोटा सा आपको साखी के रूप में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10-15 मिनट, कि एक बार क्या हुआ कि चमत्कार की बात आती है। गुरु महाराज जी चमत्कार करते हैं और जीवन में भी कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार शब्द क्या है? हुआ क्या कि जब संस्कारी जीव होता है, बचपन से जैसे बच्चे होते हैं, उनको अगर हम अच्छे संस्कार देते हैं तो उनका भाव जो है, जब वो अपने जैसे 4-5 साल का बच्चा हो जाता है तो उनका भाव अपने आप ही ऐसी अंदर से आवाजें, ऐसी बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं जो बड़े बड़े नहीं कर सकते। तो एक बार की बात है कि एक बच्ची क्या करती, जैसे कोई दक्षिणा दे जाता था, जैसे आपने 1 रुपया दे दिया, किसने 25 पैसे दे दिए, पुरानी बात है। तो उसने एक गोलक बनाया हुआ था, एक छोटा सा बनाते बच्चे, जैसे हमारे वो होती है ना चेस्ट, उन्होंने गोलक बनाया था, उसमें डाल देने उसने। तो गरीब परिवार था, किसान थे, माँ बाप। एक उनका भाई था, उस बच्ची का वो था कोई 15-16 साल का, बड़ा भाई था। तो जैसे सत्संग सुना करते थे या फकीर या साधु आते थे तो कुछ ना कुछ जीव मांगने जाता है, क्योंकि स्वार्थ का संसार है। आप मंदिर में जाते मांगने जाते, मस्जिद में जाते मांगने जाते हैं, किसी देवता के पास जाते मांगने जाते, कोई निस्वार्थ भाव से कोई नहीं जाता। जब तक हम निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं करते तो वो कर्म बनते हैं, और जो काम हम निस्वार्थ भाव से करते हैं वो हमारे कर्म नहीं बनते। तो हुआ क्या कि बच्ची ने, मतलब जैसे गुल्ल को भरा हुआ था और उसने वो सारे सिक्के निकाले एक दिन, और एक दुकानदार था बहुत बड़ा वहाँ का एरिया का, उसके पास चले गई कि मुझे चमत्कार खरीदना है। बोले बाकी चीजें तो सारी है मेरे पास, A to Z सामान है। लाला बोले कि चमत्कार तो मेरे पास कोई है नहीं। एक क्या चमत्कार? कहते मेरे को तो चमत्कार खरीदना है बस। 1 रुपया पकड़ाया उसने उसको, बोलो मैं कोशिश करूंगा, बाकी मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। तो अब उस बच्ची ने कहीं ये शब्द सुना था, जो उसका भाई था 15-16 साल, उसको ट्यूमर था, उसमें 4 लाख रुपए लगने थे उसके इलाज के लिए। तो वो माँ बाप तो बेचारे गरीब थे, अब 4 लाख कहाँ से आए? जब कोई वहां से संत निकल रहा था, कभी जैसे हम चलते हैं तो आशीर्वाद देते, अनसर्टन आ जाते हैं। तो बच्ची जब वहाँ खड़ी थी और उसकी माता ने जब उन फकीर जी से बेनती की कि
मेरे बच्चे का ऐसा ऐसा है, कोई इसका उपाय है। तो उनके मुख से निकला कि चमत्कार ही इसको बचा सकता है। उस बच्ची ने जो है उस बात को पकड़ लिया फकीर जी की कि ये चमत्कार उस अब जितनी समझ 5-6 बच्चे को जितनी समझ होती है उतनी उन्होंने करनी है, लेकिन उसने सोचा कोई ये चमत्कार जो है कोई चीज है जिससे मेरा भाई बच जाएगा। तो हुआ क्या कि जब कृपा होती है ऊपर वाले की, गुरु महाराज की कृपा होती है, बहुत से ऐसे इंस्टांस आते हैं स्वरूप दर्शन में जब आप जाओगे, बहुत से ऐसे वहाँ मिलेंगे आपको उदाहरण के क्या क्या चमत्कार हमारे गुरु महाराज जी करते थे। मतलब कहाँ से संगत चलती थी और कहाँ पहुँच जाती थी, कैसे कैसे दृष्टांत होते थे। रात को उनको पता नहीं लगता कि कहाँ से हम गए और कहाँ रास्ता खत्म हो गया। वो कई बार अपने आप अपने रूप को लेके मतलब दूसरे रूप में आके उनकी सहायता करने पहुँच जाते थे, कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के। ये साक्षात इनका साक्षात्कार, इसीलिए बोलते हैं साकार रूप में परमात्मा। क्यों बोलते हैं कि सारी मतलब जो भी चीज देखते हैं साकार रूप में देखते हैं, साकार रूप में ही हमारी हेल्प करते हैं, साक्षात रूप में करते हैं। तो जब वो बच्ची वहाँ खड़ी थी दुकानदार के पास, तो एक शख्स वहाँ बैठा हुआ था सामने, वो उनकी बातें सुन रहा था। और वो शख्स एक डॉक्टर था जो अमेरिका से छुट्टियां लेकर आया हुआ था। और बच्ची को क्या इस चीज का, जब उसने बात पूछी उस बच्ची से कि ये बात आपको किसने बताई, ये चमत्कार की बात आपको किसने बताई, तो बच्ची ने अपना सारा हाल सुनाया कि मेरा एक भाई है, मेरे पिता माता बहुत गरीब हैं और इतने 4 लाख मतलब उसकी जो बताई है उनके उनके जो ट्यूमर की जो ऑपरेशन होना है, इतनी कीमत बताई है। वो सुनता गया, उसने सुना सारी बात और उसने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने मतलब आपके गुल्लक में कितने, उसने सारे निकाले और उसने गिने तो उसमें 21 रुपये 50 पैसे टोटल थे गुल्लक में। कि उस शख्स ने कहा कि ठीक है बेटा कि आप अपने भाई के पास मुझे ले चलो, ये मुझे दे दो, कहते जो आपने, मैं चमत्कार खरीद के देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कहते। तो उसके पास पहुँचे, उसके भाई के पास, और डॉक्टर जी जो था वो शख्स उसने जो ऑपरेशन किया, क्योंकि वो सर्जन ही था, वहाँ भी अमेरिका में भी डॉक्टर था वो उसी चीज़ का, और उसने जो है 21 रुपये 50 पैसे में उसका जो ऑपरेशन कर दिया और उसका भाई जो है वो ठीक हो गया। तो उस बच्ची को जब इस चीज़ की समझ आई कि चमत्कार क्या होता है, और उस बच्ची की भावना, एक विश्वास और एक बोलते हैं जिसको संकल्प, एक अनहोनी घटना को मतलब जो हो नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा सोच नहीं था, केवल हमारे को इन परिस्थितियों में जीव को छड़ना पड़ता अपने हालात में, जैसे कोरोना युग में भी हुआ। लेकिन अगर आपका अटल विश्वास है अपने इष्ट पे, अपने गुरु महाराज जी पे, या जिस पे भी आप करते हैं, तो चमत्कार होते हैं। और यही चमत्कार उस बच्ची के साथ हुआ और उस बच्चे को नई लाइफ मिली। सोरस तब बनता है जब आप संकल्प करेंगे, सोरस तब बनता है जब आप कर्म करेंगे, संकल्प तब पूरा होता है जब आप अच्छे मन से, साफ मन से, बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर कोई भी कार्य करते हैं, तो आपका चमत्कार होते हैं। ये जीवन में देख लेना आप प्रैक्टिकली, कभी जब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, फिर आप इन चीज़ों को देखना कि प्रैक्टिकल रूप में हमारे गुरु महाराज जी पूरी तरह से चमत्कार करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। प्रैक्टिकल रूप में देखें, हमारे यहाँ उदाहरण के तौर पे महात्मा जी एक बार इनकी हाजिरी लगा के गए गुरु महाराज के, इनकी
एब्सेंस में। ऐसा ही चमत्कार नीचे भी हुआ था, एक वहाँ भी थे रेलवे में, सागर चंद्र नाम था शायद उनका। तो वहाँ भी जब गुरु महाराज जी के दरबार में सेवा करने आते थे तो 7 दिन की छुट्टी लेके आए। गुरु महाराज जी ने आज्ञा नहीं दी, आते तो अपनी मर्जी से, तो जाना आज्ञा से पड़ता था उनको। तो उनको 11 दिन हो गए, गुरु महाराज जी ने आज्ञा नहीं दी। और वहाँ कुछ उनका ऐसा था कि एक मीटिंग होनी थी बोर्ड की, और उसमें काफ़ी कुछ होना था। उस मीटिंग में बड़ा जरूरी जाना था उनका 7 दिन के बाद, लेकिन वो 11 दिन के बाद गए तो डरे हुए थे, भाई मैं तो सस्पेंड हो जाऊंगा। लेकिन देखा कि हाजिरी लगी हुई थी वहाँ। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे गुरु महाराज जी करते आए हैं और करते रहेंगे। तो हमें जो काम हमें सौंपा गया है, 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का टाइम आपको जो दिया गया है, उसमें अभ्यास करना है। और साथ में जो ये आपके चले रहते हैं, जो सत्संग चलता रहता है बीच बीच में, जरूरी नहीं है कि महात्मा लोग ही आए, खुद आप बैठ के कर सकते हैं। बहुत सी जगह होता है ऐसा कि 10-15 जितने भी वहाँ के आस पड़ोस के इकट्ठे हुए, जैसे पर्व है या कोई और इकट्ठे किया, अपने गुरु महाराज जी को याद ही तो करना है, किसी भी ढंग से याद करना है। अभ्यास तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने सत्संग के रूप में सभी जीव खुल जाता है। उसमें अगर कोई पीछे आकार विकार रहते हैं, कम हो जाते हैं, तो हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो ये जो चमत्कार के सिलसिले ये चलते रहेंगे, अगर आप सभी तन मन धन से, और अपने को जैसे अभी बैठे हैं आप, दुनिया सो रही है, आप लोग बैठे हैं, तो कितने खुशकिस्मत होंगे आप कि इस कलयुग में जहाँ 1 मिनट का भी टाइम नहीं है लोगों के पास। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर हम संसार में रहते, वाकई नहीं एक टाइम सोने का भी हमारे को टाइम निकालना पड़ता है, कहाँ से निकालें हम। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो कितनी कृपा है हम सभी जीवों पर, कितने भाग्यशाली है हमारी, मतलब पीछे हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो इस माहौल में, इस इतने बड़े संसार में हम बिना किसी क्या नाम के वो बोलते ना अंदर जो हमारे भरे होते हैं, पता नहीं कितनी टेंशनें भरी होती है, वो सब बिना छोड़ के हम कहाँ बैठे हुए गुरु महाराज के द्वारा, जो सारे संसार में सबसे बड़ा दरबार है। तो इसलिए आप सभी भाग्यशाली जीव हैं जो बैठे हैं, जिन जिनको मौका मिलता है इसी तरह आगे बैठे रहें, और अपने जो हमारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं उनको सभी को बुलाते हुए एक प्यार, मैंने बार बार कहा है, जहाँ प्यार और सम्मान दोनों चीज़ें आपस में होगी वहाँ हमें पूरा फल मिलेगा। जहाँ विकार होगा और अंदर में संशय होगा, चाहे कोई भी जीव है, मैं फिर कहता हूँ कि वो हमारा घाटे का सौदा होता है। जो हम कमाई करते हैं वो हमारी बेकार चली जाती है। तो ये श्वासों को बेकार नहीं करना है, इनको अच्छी तरह लगाना है। जहाँ भी बात हो, सत्संग की बात की या अपनी अच्छी बात की, बुरी बात को अगर कोई करता भी हो, वहाँ से आप साइड में हो जाएं, तो उससे हमारी भलाई होती है। कोई भी है, चाहे परिवार में है, चाहे पड़ोस में है, चाहे इधर है, चाहे, तो कोशिश ये करनी है। कोर्ट में कब आता है बंदा, जब चारों तरफ से उसको मतलब ये लगता है कुछ नहीं होगा अब, तब जाके कोई थोड़ा बहुत कर, उसमें हमारे को थोड़े से करना पड़ता है संसार में रहते हुए। बाकी कोशिश करनी चाहिए भाई, नहीं ठीक है भैया, निमे रह कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जितना हम निमन रहेंगे, हमारे को जो अपने अंदर हमारे भरा होता है ईगो प्रॉब्लम जो होती है हमारी, सबको खत्म करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। एक बिल्कुल मक्खन की तरह, जैसे हाथ लगाते हैं, जैसे खाते पता नहीं लगता कैसे गया अंदर, उसी तरह हमने मक्खन की तरह बनना है, तभी सत्संग का हमारे को जो पूरा लाभ मिलेगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ एक छोटा सा बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलो नकली निवासी घटघट वासी भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज की जय।
द्वार बुलाए